एक लड़की रोते हुए कहती है, जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब हमारे रिश्तेदारों ने पिताजी को फिर से शादी करने को कहा, लेकिन तब मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मैं दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी इसका कुछ अंदाजा नहीं। अगर उसने मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार किया तो मैं सहन नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। फिर उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया और वो सुबह काम पर जाने से पहले मुझे तैयार करके स्कूल छोड़ जाते थे। खाना भी वो सुबह सुबह जल्दी ही बना लेते थे। वो सुबह 5 बजे उठते, फिर घर का सारा काम खत्म करके स्कूल मुझे ले जाने के लिए तैयार करते और मुझे नहलाते। फिर मुझे कपड़े पहनाकर मेरी चोटी करते, फिर टिफिन पैक करके मुझे स्कूल के लिए ले जाते थे। उसके बाद मैं अपने बुआ की लड़की के साथ स्कूल से आ जाती और पापा के काम से आने तक मैं अपने बुआ के घर में ही रहती थी। पापा आने के बाद मुझे मेरी बुआ के घर से ले जाते और मुझे होमवर्क कराकर मुझे खाना बनाकर खिलाते। खाना खाने के बाद वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते। मेरे पापा ही मेरी जिंदगी थे और मैंने मेरे पापा की दुनिया थी। मेरे पापा ही मेरी जिंदगी थे और मैं मेरे पापा की दुनिया थी। इस तरह मैं अपना स्कूल पास किया और कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पापा मुझे इस काबिल बनाना चाहते थे कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूं, हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूं, यानी यही मेरे पापा की इच्छा थी। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और साथ ही मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी, जिससे मेरा कॉलेज का खर्च मैं ही निकाल सकूं। दिन ऐसे ही बीतते गए। मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करने लगी थी और वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने इस बारे में पापा को भी बता दिया था। पापा को इससे कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि वो उनके दोस्त का ही लड़का था। जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ तो मैंने एक फुल टाइम जॉब शुरू कर दी और जतिन, जिससे मैं प्यार करती थी, वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला गया। पापा ने मुझे कहा कि जब वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आएगा उसके बाद हम दोनों की शादी करवा देंगे। मैंने भी अपनी जॉब पर व्यस्त हो गई और मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, इसलिए पिताजी ने मुझे बचपन में ही म्यूजिक क्लास में लगा दिया था। कभी कभी छोटे मोटे इवेंट में गाने भी चली जाती थी। इसी तरह मैं बस जतिन का इंतजार कर रही थी और हमारी शादी के सपने में ही खोई रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वह लड़का जिसका नाम शिवा था मेरे सामने आया और मुझे एक फूल देकर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब वो मुझे रोज परेशान करने लगा और रोज वो एक गुलाब लेकर आता और मेरे ऑफिस के बाहर ही बैठा रहता था और मेरा इंतजार करता रहता था। मैंने उसको ये बात भी बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करके ही रहूँगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसको जोर से एक थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि मैं जतिन से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। तब पिताजी ने मेरी हालत देखकर मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दिनों बाद जतिन की पूरी ट्रेनिंग हो गई और उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में हुई। वो जब शहर में आया तो उसके पिताजी ने मेरे बारे में उसको बताया तो वो सीधा मेरे पास आया और आते ही मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा शायद उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, इसलिए मुझे अपने गले लगा लिया। अगर वो मेरा चेहरा देखता तो शायद मुझे गले मिलना तो दूर वहां से रुकता भी नहीं, चला जाता। उसने कहा, सुंदरी कैसी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि इतने दिन मैंने वहां पर कैसे बिताए। तुमने मुझे एक चिट्ठी तक नहीं भेजी। मैंने जतिन को ये कहा कि क्या तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा? जतिन ने कहा, हाँ देखा। क्यों, क्या हुआ? जिस चेहरे में खुद को देखना पसंद नहीं करती उसको देखकर तुम इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? तब जतिन ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं, और मैं तुमसे पूछता हूँ अगर मेरे साथ ऐसा ना हो तो? तब मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा, बाहर गए हैं, आते ही होंगे। जतिन की बातें सुनकर अब मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। जतिन ने कहा, हमारी शादी के लिए मैंने बस मेरी ट्रेनिंग का इंतजार करने को कहा था। आप पिताजी से कहकर जल्दी से किसी पंडित को बुलवाकर हमारी शादी की तारीख निकलवा लेना। तभी जतिन को किसी का फोन आता है और वो कहता है कि वो अभी निकल रहा है, शाम को आता हूँ, अभी कुछ काम है। जतिन से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे मन से कोई बोझ उतर गया था। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली
पापा भी हमारे साथ रहते थे। मैंने कॉलेज के समय ही जतिन को कहा था कि मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगी, पापा भी हमारे साथ रहेंगे। उसको ये बात याद थी, पर वो मेरी छोटी से छोटी बात पर हर ध्यान रखता था। जतिन को पता था कि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो उसने मेरे लिए एक गिटार लिया था और मेरे गीतों के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता रहता था। धीरे धीरे मेरे गाने भी वायरल हो गए। उसके बाद तो आप सब जानते हैं। सुंदरी कहती है, शालिनी जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। शालिनी जी कहती हैं, ठीक है कहो। सुंदरी कहती है, मैं आजकल के आशिकों से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी को प्यार करते हो और वो मना कर दे तो आप वैसा किसी लड़की के साथ मत करना जैसा शिवा ने मेरे साथ किया था। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, मन हर वक्त मरने को करता है। मुझे तो मेरे पापा और जतिन के प्यार ने बचा लिया, लेकिन हर किसी लड़की के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते। फिर सुंदरी की आंखों में पानी आ जाता है। सभी लोग जो उसका इंटरव्यू देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस इतनी सी सुंदरी की आत्मकथा दोस्तों। ये रोमांटिक कपल लव स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।